हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस में बनाऊंगा प्यारा सा चैनल डायनामिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल में है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव स्टाइल। तो पहला हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाना है तो देखो, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस बीन प्लस V3 बाई लगा करके यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है ना। तो अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऐसा लिखेंगे। अगर साथ में निगेटिव सेंटेंस भी है, साथ में आपका निगेटिव है, तो यहाँ पे शैल विल के बाद नोट लगा देना है। क्या करना है? शैल विल के बाद नोट लगा दो। यहाँ पे भी शैल विल के बाद नोट लगा दो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस में। इसका एग्जाम्पल होता है आपका I shall have completed the work. I shall have completed the work. हाँ, I shall have completed the work। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। I shall have completed the work। I shall have completed the work। इसका पैसिव बनाओ तो इसको द वर्क लाएंगे। द वर्क विल हैव, उसके बाद बीन कंप्लीटेड बाई मी। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा क्योंकि आपका अफर्मेटिव और निगेटिव है। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। तो आगे देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको लिखना पड़ेगा इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लो। स्ट्रक्चर पहले एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव है तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट लिखते हो ना, वो आपका इसके बाद लिखाएगा। शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब देख लो इसमें क्या है ना, कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ए वाला स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अगर साथ में निगेटिव ही है,
साथ में निगेटिव भी है तो यहाँ पे आप नोट लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप नोट लगा दो। ये पैसिव वॉइस है तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट को बाहर निकाल देना है। अगर आपके पास इंट्रोगेटिव है तो ये पैसिव वॉइस, अगर इसमें निगेटिव दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में इसका देख लो एक्टिव वॉइस का क्या होता है, समझते हैं एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। इसका एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है इसका, विल यू हैव थ्रेटेंड हर, विल यू हैव थ्रेटेंड हर, है ना, क्या कहता है, विल यू हैव थ्रेटेंड हर, थ्रेटेंड हर। चलो इसका पैसिव देखते हैं कि विल है तो विल पहले लगा देंगे, सी है हर है तो यहाँ पे सी, हैव बीन थ्रेटेंड बाई, यू है तो यू लिखेंगे। चलो अगर आपका निगेटिव रहेगा तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, और इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दो आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ए सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट लिख सकते, इस तरीके से आप लिख लो। नेक्स्ट आपका आता है WH वर्ड। WH वर्ड देखो, WH में वर्ड जो जिसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझ में आता है ना, जिसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझ में आता है उसको WH वर्ड समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझने WH वर्ड समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका WH वर्ड। WH वर्ड देख लो, प्लस में क्या है, WH वर्ड्स। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। तो WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव V3, उसके बाद V3, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, है ना, क्वेश्चन मार्क में। WH शैल विल सब्जेक्ट है V3, इसका पैसिव वॉइस WH प्लस शैल विल प्लस, इसके जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल देखो, एक्टिव वॉइस में क्या कहता है इसका एग्जाम्पल, तो कहता है ना, वाई विल राधा हैव, वाई विल राधा हैव पनिश्ड यू, वाई विल राधा है पनिश्ड यू। इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो आप ए बना सकते। इसका पैसिव देख लो, वाई विल यू हैव बीन पनिश्ड बाई राधा, इस तरीका से आप बना सकते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर आपका वाई शैल विल सब्जेक्ट है V3 ऑब्जेक्ट, वाई शैल विल सब्जेक्ट। अगर साथ में अगर निगेटिव भी दिया गया है बाबू, है ना, साथ में आपका निगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हो, आप सब्जेक्ट के बाद
लगा दो यहाँ पे नोट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। अगर है तो निगेटिव के लिए ए स्ट्रक्चर, पॉजिटिव के लिए आपका ब्लैक वाला दिख रहा है उसमें साथ साथ नोट लगा सकते हैं, तो आप इंट्रोगेटिव लगा सकते हैं, है ना। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो आज आप लोगों का समाप्त हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखा जाए कि आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। तो तीनों टेंस आपका समाप्त हो गया वॉइस में। तो देखा जाए तो आज वॉइस का द एंड हुआ है ना। तीन सब टेंस के लिए, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, पास्ट और फ्यूचर के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में वॉइस का स्पेशल रूल जो होता है वो चलेगा, तो हम स्पेशल रूल देखेंगे। वॉइस का कुछ पार्ट है जो स्पेशल रूल है, जो हम उसको देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें।